यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यह इस वीडियो जो होता है 29 अगस्त के जो होते हैं 29 अगस्त के सभी शिफ्ट के जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं इंक्लूड किया हूँ। तो यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका आगामी परीक्षा में अगर आपका परीक्षा होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आपको एनालिसिस कर पाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है BHL की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा BHL का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि देखो प्रश्न जब यहाँ से BHL से पूछा गया है तो अगली बार पूछ सकता है कि BHEL का जो होते हैं पूरा नाम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा भारत जो होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो होती है वो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी के अनुसार मारेंगे जो ग्रुप डी में पूछा गया था। तो उसी के अनुसार देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बच्चे भेजे थे कि कांच और एल्युमिनियम और पारा, तो इसी प्रकार से जो ऑप्शन में होगा आप इसको ट्रिक कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा इसकी जो बढ़ती की क्रम होती है सही क्वार्टर होती है, इसके बाद कांच होता है, फिर पारा होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। निम्न में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामों में पूछा गया है और ये बार बार क्वेश्चन पूछने की ट्रेंडिंग बन चुकी है। तो ध्यान दीजिए बेंजीन के विषय में पूछ रहा है, बेंजीन में कुल सिग्मा एम डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वह क्या होती है, ध्यान दीजिएगा 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 जो होते हैं हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा है इन्वायरमेंट से, पूछा है इन्वायरमेंट से, कहा है कि पक्षी प्रवास क्यों करते हैं। तो ध्यान दीजिए पक्षी जो प्रवास करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेज में सबसे कम विचलन किस कलर का होता है। ध्यान दीजिएगा कहा किस रंग का होता है, ध्यान दीजिएगा वह रेड कलर का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य पूछ लेता है अधिक किसका होता है तो हमारा जो होता है लाल रंग ही का बताएंगे। एक्सक्लेमेटरी प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज एनिमल्स, जलीय देखा जलीय वह माने जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा अमोनिया। ठीक है, यह क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसका देखिए एक इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कहा कि क्योंकि यह पानी में आसानी से घुल जाता है और वह घुलने के लिए बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है और यह अत्यधिक जो है विषैला होता है और जैसे जीवों की आंतरिक वातावरण क्या होता है इसमें इससे बनते ही समाप्त हो करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समाप्त करने की आवश्यकता होती है। ये देखिए पूछा, ये क्वेश्चन से देखिए बहुत है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था गया था पेपर देने तो इसी ग्रुप में देखिए मैं इसी रूप में लिख भी दिया हूँ। तो ध्यान दीजिए कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन नहीं है। ध्यान दीजिए पूछा कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होता है हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सिल्वरी ग्लैंड्स। ठीक है, अंतःस्रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं, पूछा है सोडा, कहा वॉशिंग सोडा। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा गया था तो ये ध्यान दीजिएगा धोने का सोडा जो होता है उसका फार्मूला पूछा होगा तो Na2CO3 या उसका कहा कि क्रिस्टल रूप में बताइए। तो ध्यान दीजिए 10H2 लिखना, इसमें बहुत जरूरत, अगर नहीं लिखें तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वह क्योंकि धावन सोडा सदैव क्रिस्टलीय रूप में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि अनुच्छेद 51 में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो किसके तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जो होते हैं जोड़ा गया था। ठीक है, और पूछिए कहाँ से लिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा रूस के संविधान से लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई की समिति ने अनुशंसा पर वह जो होती है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जो होते हैं जोड़ा गया था। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, अगर इतना ही फैक्ट आपसे मैंने मौलिक कर्तव्य से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। तो ध्यान दीजिएगा कैल्शियम तक लागू होता है। 1865 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2005 में कौन सी जो है शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया था। शास्त्रीय भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो ध्यान दीजिएगा हमारा होता है वह संस्कृत भाषा को जोड़ी गई थी। ये पूछा है पंचमढ़ी माने बायोस्फीयर पूछा है, इसमें पूरा लड़का जो सेंटेंस नहीं बताया है कि क्या पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा वह था कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश में हो सकता है या उसका सतपुड़ा रेंज में स्थित है, कहाँ पर स्थित है तो यह चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माने परिवार नियोजन के लिए सही कथन है। अब ये क्वेश्चन देखो कहीं भी सही हमको नहीं दिख रहा है। अब इस पर प्रश्न जो भी पूछा परिवार नियोजन से क्वेश्चन से पूछा गया था, तो हम इसको देते हैं ये ऑप्शन बताया, लेकिन हमको इसमें ऑप्शन अच्छे से लग नहीं रहा है तो इसका आंसर थोड़ा देना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये चीज़ के पहले हम ये भी बता दें कि भारत जो है दुनिया में पहला एक देश था जिन्होंने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में पेड़ क्या रिलीज करते हैं या क्या गिराते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, तो ध्यान दीजिए मधुमेह रोग जो हमारा इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से जो हमारा मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ की समस्या होती है। पूछा है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है, तो अंडे की साइज पूछा है। शुतुरमुर्ग एक सबसे बड़ा एकल कोशिका की संरचना होती है। इसमें जो होते हैं 130 मिली मिमी से 170 मिमी के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में वह जानी जाती है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, कितना मिमी से इतना मिमी तक, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देकर दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और अभी देखो कभी पिछले ही सेक्शन में पूछा गया था कि 12 मार्च को जो होते हैं 12 मार्च 1930 को जो होते हैं दांडी मार्च शुरू हुई थी और 6 मार्च 1930 को समाप्त हुई थी। तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए व्हाट्स हैपेंस व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद H2SO4। अगर वह इसके साथ रिएक्ट करता है H2SO4 तो क्या होगा, तो कैल्शियम जो होता है धातु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यही प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत हाइड्रोजन का जो होता है कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है, तो यह देखा आप मैंने कहा कि अभिक्रिया मैंने जो श्रेणी होती है कौन सी श्रेणी होती है, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के आधार पर उसको हल कर सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा तभी इसको हल कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि आप इसको हल कर लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जो होते हैं 22 है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस में जो होते हैं 24 सेंटीमीटर की जो होते हैं 2.5 मीटर की वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चंस भी जो होते हैं फोकस दूरी से है, इससे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसी पे 2 क्वेश्चंस पूछा गया है त्रिज्या से संबंधित है। F बराबर जो होता है 1/2R से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यह चीज़ होते हैं आपको याद होनी चाहिए, ये भी दोनों क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता है, तो ध्यान दीजिएगा पुरुष हॉकी टीम में जो होते हैं उन्होंने पदक जीता है, ठीक है। नीति आयोग को पूछ लिया अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग आप लोग सब लोग जानते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री इसमें किस किस के हैं, कार्मिक जो होते हैं के अध्यक्ष, मैंने कहा कार्मिक है, लोक शिकायत है, पेंशन है, अंतरिक्ष विभाग है और परमाणु ऊर्जा विभाग का वर्तमान चीज होते हैं नरेंद्र मोदी जी के अधीन ही है यह मंत्रालय, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं। कौन सी जो होते हैं नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत के महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है, तो वह कौन सी नदी होती है, कृष्ण नदी हमारी होती है। एक चीज पूछ लेता है कृष्ण नदी की, अब इस बार ये पूछा है तो इस बार ये भी पूछ लेता है कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कुंडलदेन होता है, कोयना होती है, पंचगंगा होती है, दूध गंगा होती है, तुंगभद्रा होती है, घाट प्रभा होती है, माल प्रभा होती है, मूसी होती है। यह चीज़ आपको मालूम है। कृष्ण नदी के किनारे विजयवाड़ा और एक ध्यान दिएगा एक ये विजयवाड़ा और जो मूसी नदी के किनारे जो हमारा हैदराबाद स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, किसी न किसी इस में जरूर आपको मिल जाएगा। कहा है कि स्विच ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान माने किसने जीता है, तो माने 22 मार्च को, ठीक है, PV सिंधु ने जीत लिया है। प्रोफेसर होते हैं प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिटवा पुरस्कार के लिए जो चुना गया है, तो ध्यान दीजिएगा भौतिक विज्ञान के लिए उन्हें चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्व जो होता है उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन 4 पर्व दिया था, उसमें से एक पर्व था रज पर्व था, रजो पर्व था। यह जो होता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माँ यानी भूदेवी मासिक चक्र से गुजरती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसका कंपोस्ट देखो कूड़ादान बनाया जा सकता है, तो किसका कूड़ादान बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए घरेलू अपशिष्ट को जो है बनाया जाता है। तो कौन सा जो थे गुजरात में, ये देखो गिर वाला पूछ लिया है, हम बता रहे थे ना कि कौन सा गुजरात में स्थित वन है, तो देखो गिर वन पूछ लेता है। अगर इस बार ये पूछा तो अगली बार पूछने की संभावना ये है कि जो गिरिराज जो होता है अब जो होते हैं किसके लिए फेमस है, तो ध्यान दीजिएगा वह हमने कहा एशियाई शेरों के लिए फेमस है, पूछ सकता है किसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायत से क्यों शामिल नहीं किया गया, कहा कि मैंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं किया गया। ध्यान दीजिए 3 चीज़ शामिल होती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला स्तर पर। तो ये 3 इसके अलावा जो भी रहा हो वो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नहीं करके पूछा, जो ऑप्शन में होगा उसको लगा दीजिएगा। इसके बाद पूछ लिया है क्या है कि 200 वाट और इतने वोल्ट, ठीक है, इसको निकाल लेंगे आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये P बराबर VI से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना जो होती है बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही है, तो नई मंजिलें जो होते हैं चलाई जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब देखिए जो शिफ्ट आएगा, अच्छा जो क्वेश्चन हमारे पास भेजेगा तो उन्हीं प्रश्नों को मैं फिर इंक्लूड करके आपकी समझ रखूँगा। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम भेज रहे हैं, प्रयास करिए कि क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक भेजे जाए, जिससे दूसरे बच्चों को भी लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही।